हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ है, री एग्ज़ाम था। तो इसकी जो आंसर की है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ क्वेश्चन जो आयोग आंसर करता है वो थोड़ा अलग हो, लेकिन हमने अपनी तरफ से यहाँ पे 100% दिया है। तो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। फिर आपका जो भी डाउट होगा उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से एकाक्षरी शब्द है। तो दोस्तों, इसका आंसर मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा है, पहला ही क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होगा, भाषा। तो आप लोग ज़रूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी सभी आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, यह लड़का शरारती है। इस वाक्य में यह शब्द है, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अस्तबल की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से देशज शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, झोला। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से प्रविशेषण है। तो प्रविशेषण यानी कि जो विशेषण के आगे लगता है, और विशेषण वो होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो जिस विशेषता के आगे कोई भी शब्द लगता है उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। यानी कि हम सुंदर की बात करते हैं तो उसके आगे लगेगा अत्यंत। तो यहाँ पे अत्यंत हो जाएगा प्रविशेषण, सुंदर यहाँ पे विशेषण हो जाएगा और अत्यंत प्रविशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है। तो भक्तिन महादेवी वर्मा की रचना है और किस विधा की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संस्मरणात्मक रेखाचित्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है। तो आपको पता है पांचवा अक्षर है मो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संसद शब्द में संज्ञा है। तो संसद में है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से आगत शब्द है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, अखबार। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से शेखर जोशी की रचना है। तो सबको पता है ये है कोसी का घटवार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिंगल पिंगल का संबंध है। तो डिंगल और पिंगल राजस्थान की कोई रचनाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 13, सीलबंद शब्द है। तो सीलबंद में पहले सील आया है जो कि इंग्लिश का शब्द है, और बंद शब्द हिंदी का शब्द है, तो हम इसे कहेंगे संकर शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संकर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। तो आप देखें यहाँ पे जगत धननाथ व्यंजन संधि है, समधनसार संसार व्यंजन संधि है, तत्धनलीन तल्लीन व्यंजन संधि है, और यहाँ पे निधन संदेह यहाँ पे विसर्ग लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है विसर्ग संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है मातृत्व। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अंगुली का तद्भव रूप होगा। तो अंगुली का तद्भव रूप होगा उंगली। ठीक है, उंगली यानी कि हिंदी में कहा जाता है, तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा उंगली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, परिमाणवाचक भेद है। तो ये है परिमाणवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, विसर्ग के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19, अन्वय का अर्थ है। तो अन्वय का अर्थ हो जाएगा 19 का आंसर है सी, शब्दों की अनुरूपता। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा ए, सरस्वती का पर्यायवाची है। वीणा पाणी भी सरस्वती को कहा जाता है और शारदा भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यानी कि उनसे 108 के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुनिंद राजवंश से। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड का सबसे वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो ये है उधम सिंह नगर। आगे बढ़ते हैं, बिरथी जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये पिथौरागढ़ जिले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन दो शहरों के बीच उड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, देहरादून और दिल्ली के बीच में। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड में कौन सा एक वन का प्रकार नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा सी, उष्ण सदाबहार। क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए विकल्पों में से कौन सा असंगत युग्म है, तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे सबका क्यूब कर देना है, और जैसे पीछे 7 लिखा है तो 7 का क्यूब होगा 343, 6 का क्यूब 216, 9 का क्यूब 729, तो 8 का क्यूब 518 नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 28, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित की गई थी, तो ये की गई थी 1840 में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज युक्ति का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी, डी। जोशीमठ औली रज्जुमार्ग कब शुरू किया गया, तो ये अक्टूबर 1993 में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, मुद्रा का कार्य है, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तराखंड में सिडकुल मुख्यालय कहाँ है, तो सिडकुल का जो मुख्यालय है वो है देहरादून आईटी पार्क में। क्वेश्चन नंबर 33, स्वर्णिम चतुर्भुज है, तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। क्वेश्चन नंबर 34, गढ़वाल का प्रथम निर्जातीय समूह है, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर हो जाएगा सी, कोल। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है, तो ये है हर्यक वंश से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय सैन्य अकेडमी ने कार्य करना प्रारंभ किया, तो ये क्या, 1 अक्टूबर 1932 से। क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। आगे बढ़ते हैं, 38, हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉ फ्रांसिस वाइट। हिंदी के किस महीने में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चैत्र माह में। क्वेश्चन नंबर 40, 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि 2018 से पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान का प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 2009 में, तो इससे हर बार लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नमामि गंगे और स्पर्श गंगा से। आगे बढ़ते हैं, राकेश की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। देखो ये है राकेश, और ये राकेश की 3 पुत्रियां हैं और इनका प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, ठीक है, तो ये इन सभी तीनों पुत्रियों का भाई हो गया, और राकेश भी एक पुरुष है, तो परिवार में कुल पुरुषों की संख्या हो जाएगी 2, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2। आगे बढ़ते हैं, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1973 में। माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग, तो जो माउस होता है उसके बीच में एक स्क्रॉल बार लगा हुआ होता है, एक स्क्रॉल बटन होता है जो स्क्रॉल करने के लिए वहाँ पे यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्क्रॉल करने के लिए। आगे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45, सोंग नदी सहायक है, तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, गंगा की। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भीमताल, नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या नाम दिया गया है, तो ये दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है, तो उत्तराखंड का भाग यहाँ पे कोटा दून नहीं है, ये भाग है हिमाचल प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, चरक सदस्य था, तो ये था कनिष्क राज दरबार का। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वत राज्य परिषद का गठन कब किया गया, तो ये किया गया था 1973 में। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है, तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है यहाँ पे ऑप्शन 52 का आंसर हो जाएगा सी।
यानी कि ऑप्शन सी अनुच्छेद 13 में। आगे बढ़ते हैं 53 क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे पूछा गया है उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु फिल्म बनी थी, तो यह है डांडी कांटी की गोद में। क्वेश्चन नंबर 54 अलकनंदा का उद्गम होता है सतोपंथ ग्लेशियर से। क्वेश्चन नंबर 55 निम्न में से क्या सही है। तो यहाँ पे आपको देखना है बैडमिंटन में ड्रॉप शब्द भी यूज होता है और सर्विस शब्द भी यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 56 ब्रह्मदेव संबंधित था, तो ब्रह्मदेव का संबंध था 56 का आंसर हो जाएगा सी कत्यूरी राजवंश से। क्वेश्चन नंबर 57 तो यहाँ पे आपको 57 करना है। तो जो ये वाली सीरीज है यहाँ पे 2 का आप पेयर बनाते हुए चलेंगे और दोनों को जोड़ के यहाँ पे 27 आंसर आना चाहिए। तो ए का क्रम है 1 और ए में 27 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27। ई का क्रम है 5 में 22 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। यहाँ पे 18 ऑलरेडी दिया गया है, तो यहाँ पे 18 में आपको जो शब्द 9वें क्रम में आता है उसको ऐड करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आई। तो 9वें पे आता है आई, तो यहाँ पे फर्स्ट सीरीज में आपका आंसर हो जाएगा आई। ठीक है, अब नीचे वाले में चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों को ऐड करके 31 आंसर लाना है। तो 28 प्लस सी 3 पे होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 31। 24 और जी 7 पे होता है तो ये भी हो जाएगा 31। और के आपका आता है 11 पे और 11 में आपको 20 ऐड करना है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा और ऊपर आई है। तो कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो ये हो जाएगा ए I/20। क्वेश्चन नंबर 58 लीसा किस पेड़ से प्राप्त होता है, तो ये है चीड़। क्वेश्चन नंबर 59 MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है कंट्रोल A का। आगे बढ़ते हैं मौलाराम चित्रकला प्रसिद्ध है, तो ये है गढ़वाल शैली के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 61 मौद्रिक नीति का उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62 डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्था NGO के संस्थापक हैं, तो ये हैं चंडी प्रसाद भट्ट जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 उत्तराखंड की राज्य तितली है, ये है कॉमन पीकॉक। क्वेश्चन नंबर 64 निम्न में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं, तो 64 का आंसर हो जाएगा सी महानदी डेल्टा में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 निम्न में कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है, तो 65 का आंसर हो जाएगा बी काशीपुर खटीमा और टनकपुर। आगे बढ़ते हैं 67 किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 67 टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी देहरादून में। आगे बढ़ते हैं 68 भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव किसने दिया था, तो ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 69 उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का डी विनसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 एक घन में हमेशा होते हैं, तो सपोज ये आपका घन है और ये कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। तो एक घन में 8 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोने। ठीक है, इसी घन की यदि हम बात करते हैं तो 6 सतहें भी होती हैं। पहली सतह, दूसरी सतह, एक ये नीचे वाली सतह, एक इधर वाली सतह, एक यहाँ से, ठीक है, एक पीछे से और एक नीचे से। ठीक है, तो यहाँ पे कुल 6 सतहें एक घन की होती हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। और 12 किनारे होते हैं, तो किनारों को हम कैसे देखते हैं, एक किनारा ये वाला हो गया, 2 3 4 किनारे तो ये हो गए, 5वां किनारा, 6वां किनारा, 7वां किनारा, 8वां किनारा, 9वां किनारा, 10वां किनारा, 11वां किनारा और 12वां किनारा, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 71 वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ था, तो ये हुआ था बी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा। कबूतरी देवी का संबंध है लोकगीतों से। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। निम्न 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक भिन्न है, निम्न में से कौन सी भिन्न आकृति है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे रेक्टेंगल बना हुआ है,
तो रेक्टेंगल की 4 भुजाएं होती हैं, यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर की भी 4 भुजाएं होती हैं और इसकी भी 4 भुजाएं हैं और इसकी सिर्फ 3 भुजाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। केदारकांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है, स्थित है, तो ये है गढ़गाड़ नदी के स्रोत पर जो आपका पड़ता है उत्तरकाशी में। आगे है क्वेश्चन नंबर 76। उत्तरांचल में पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था? ये हुआ था 2002 में। क्वेश्चन नंबर 77। कौन सा सेट 8 3 2 के समान है? तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है 8, बहुत मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था लेकिन उतना टफ नहीं था। 8 3 एंड 2, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले आपको 2 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो ये वाली सीरीज बनेगी 2 का स्क्वायर -1, ओके। फिर जो दूसरी सीरीज बनेगी ये बनेगी 3 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर -1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -1 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको वही सीरीज देखने को मिलेगी। तो आप देखो जो ऑप्शन नंबर बी है 63 8 एंड 3, तो 3 का स्क्वायर -1 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर -1 63 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 63 8 और 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज स्थित है, तो ये आपका है तेलंगाना में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 79। रेगुर मृदा का दूसरा नाम है, तो ये है काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 80। इबादत खाना की स्थापना कब की गई थी, कहाँ की गई थी? तो ये है फतेहपुर सीकरी में, और किसने की थी? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 81। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 19 में, आर्टिकल 19 में। ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है, क्वेश्चन नंबर 82, इसका आंसर हो जाएगा सी यमुना नहर पर। क्वेश्चन नंबर 83। 1952 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन सरकार को सौंपा? तो ये है पीसी जोशी जी। आगे बढ़ते हैं। 5 नवजात शिशुओं का भार चिकित्सक द्वारा लिया गया है। ए बी से हल्का था, यहाँ पे देखो ए बी से हल्का है, सी डी से, सी और यहाँ पे सी डी से हल्का है, ठीक है। तो डी यहाँ पे सी से भारी है, तो आगे लिखा है बी शिशु डी से हल्का है, तो जो बी शिशु है वो क्या है? डी से हल्का है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा डी और सी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे भारी कौन होगा? तो ये हो जाएगा डी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी शिशु डी। क्वेश्चन नंबर 85। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के लिए भुगतान है, तो ये है 330 रुपये प्रति वर्ष। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेमांग डंग हिमनद से, ठीक है। चेमांग युंगडुंग हिमनद है, उससे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो 86 का आंसर हो जाएगा ए। 87। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो 87 का आंसर हो जाएगा डी नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई पत्तियों से संबंधित पौधा है, तो 88 का आंसर हो जाएगा ए जैतून का पौधा। 89 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्षी अब तक लुप्त प्राय है? तो ये है पहाड़ी बटेर। क्वेश्चन नंबर 90। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है? तो ये है भाग 9 में। क्वेश्चन नंबर 91। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 22 मई को। क्वेश्चन नंबर 92। निम्न विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ से हम ऑप्शन मिलाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे पहले हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे लास्ट वाले को देखो, यहाँ पे बी डबल बार है, ठीक है। तो हम प्रत्येक बी को यहाँ पे डबल करते हुए चलेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी बी ट्रिपल सी। तो यहाँ पे भी बी को डबल करेंगे, ए डबल बी ट्रिपल सी, और यहाँ पे ए के बाद डबल बी ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डबल बी डबल सी है, तो इसको हम ट्रिपल सी कर देंगे, ठीक है। तो अब सीरीज बन रही है ए डबल बी ट्रिपल सी, ए डबल बी ट्रिपल सी, ए डबल बी और ट्रिपल सी, तो ये हो जाएगा बी बी ए सी। तो कहाँ पे आपको मिल रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 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 ए सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। ISP का पूरा नाम है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 94। भारत में GST परिषद के अध्यक्ष
हैं, तो वर्तमान में है निर्मला सीतारमण, यानी कि ये वित्त मंत्री हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से एक समूह नृत्य है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे छपेली भी एक समूह नृत्य है, चांचरी भी है, झोड़ा भी है, तो सॉरी इनमें से कोई भी यहाँ पे समूह नृत्य नहीं है, छपेली भी नहीं है, चांचरी भी नहीं है और झोड़ा भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज कहाँ से मंगवाया गया था? ये मंगवाया गया था चीन से। हिमालय पर्वतमाला का उदाहरण है, यह है वलित पर्वत का। कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ये थे जयदत्त जोशी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये है अंबिकाचरण मजूमदार। और इसी सत्र में जो गरम दल है और नरम दल है वो एक हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंबिकाचरण मजूमदार। क्वेश्चन नंबर लास्ट, निम्न में से झंगोरा फसल है? तो ये है खरीफ की। तो दोस्तों ये आपका आज का आंसर की था। तो आपको यदि लगता है कि कोई आंसर हमने यहाँ पे गलत बताया है तो आप लोग ज़रूर उसे करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है। तो जैसे ही आपको ऑफिशियल आंसर की मिलेगी यूकेएसएससी की वेबसाइट पे, और उसके बाद ही हम यहाँ पे जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे जो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर हैं जो भी हमारे गलत हुए हैं उनको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। गुड लक, गुड बाय, गुड नाइट।